अस्सलाम वालेकुम। 8 और 9 नवंबर के ये 2 दिन पाकिस्तान की 2 अजीम शख्सियात के साथ मंसूब हैं। इनमें से पहली शख्सियत 8 नवंबर वाली सैयद हुसैन असगर नकवी अलमारूफ सैयद जॉन एलिया, गम की दुनिया और इश्क मजाजी की दुनिया का बेताज बादशाह। ये दिसंबर 1931 को अमरोहा इंडिया में पैदा हुए। इनके वालिद सैयद शफीक हसन एलिया बहुत बड़े स्कॉलर थे। उनके 3 भाई भी थे जो सब के सब ही पोइट्स थे। और ये सैयद जॉन एलिया के भी 3 भाई थे जो सारे ही अदीब और शायर थे, फलसफी भी थे। तो कह लें कि ये सारे का सारा घराना ही जो था ना वो बहुत पढ़ा लिखा था। और सैयद हुसैन असगर नकवी को जॉन एलिया बनाने में इनके तीनों भाइयों और इनके वालिद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। ये जब भी शेर कहते थे तो सबसे पहले अपने भाइयों, अपनी बहन और अपने वालिद साहब को सुनाते थे। इनका बहुत मशहूर एक मुशायरा है जिसमें वो अपनी बहन को कहते हैं, एक शेर पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी बहन को कहते हैं कि आओ मुझे मेरे माथे पे बोसा दो। वो शेर यूं था कि बेदिली यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। और इन्होंने अपनी जो तालीम थी वो अमरोहा के मदरसों से ही हासिल की। फिर उसके बाद एमए फ़लसफ़ा, एमए उर्दू की डिग्री हासिल की और पीएचडी की भी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। वो शुरू से ही कहते थे कि मैं बहुत बेज़ौक़ सा तालिब इल्म था, गैर जिम्मेदार वो रवैया था मेरा। मुझे कोर्स की किताबों से बहुत गुस्सा था और मुझे जलसी होती थी उन लड़कों से जो बहुत पढ़ते थे। मैं पढ़ने वाला तालिब इल्म नहीं था। मैं कोर्स की किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ता था और दूसरी किताबें, जर्नल बहुत पढ़ता था और सारी सारी रात पढ़ता था। इनकी एक मशहूर रुबाई भी है कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। ये शायरी का जो ज़ौक़ है और इश्क जो है ये इन्होंने बचपन से स्टार्ट कर दिया था। शायरी उस वक्त स्टार्ट की जब बचपन में एक लड़की से इश्क हुआ तो घर वालों ने बहुत लड़ा। उस पे इन्होंने पहला शेर कहा कि चाह में उसकी तमाचे खाते हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। तो उससे आगे फिर ये शायरी और इश्क जो है वो होता रहा, बार बार होता रहा। बहुत सी लड़कियां इनकी ज़िंदगी में आई, लेकिन उनमें से सही वाला जो परमानेंट इश्क है वो एक ही लड़की के साथ हुआ। वो उनसे शादी तो नहीं हो सकी, लेकिन जॉन एलिया की शायरी में वो सारी ज़िंदगी शामिल रही। तो और भी बहुत सी लड़कियों के साथ इन्हें इश्क हुआ। और इन्होंने जो है 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद 1956 तक इंडिया में ही गुजारे, अमरोहा में। इनके वालिदैन इस अरसे में वफ़ात पा चुके थे और इनके तीनों भाई जो दूसरे थे वो इधर पाकिस्तान शिफ्ट हो चुके थे। 1956 में ये भी पाकिस्तान आ गए और फिर अपनी वफ़ात तक पाकिस्तान में ही रहे, वापस इंडिया नहीं गए। इन्होंने बहुत सारी तसानीफ़ लिखी और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही इनकी किताब शाये हुई, इसका नाम था फरनोदा। और फिर दूसरी किताबें इनकी वफ़ात के बाद शाये हुई और आखिरकार 8 नवंबर 2002 ये कराची में वफ़ात पा गए। एक गम और मुश्किलात से भरी ज़िंदगी गुजारी है जॉन एलिया ने। तो आखिर में ये जो इनका शेर बहुत मशहूर है कि उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। और दूसरी शख्सियत 9 नवंबर वाली अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इश्क़ हकीकी की शायरी की दुनिया का बेताज बादशाह आप कह सकते हैं। इनको कौन नहीं जानता। 9 नवंबर 1877 को यूनाइटेड इंडिया में पैदा हुए। इनको हम बचपन ही से हर कोई पढ़ता भी है, सुनता भी है, कोर्सेज बुक में अल्लामा इकबाल शामिल हैं। लेकिन मैं उनकी एक ज़िंदगी के एस्पेक्ट के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। वह नेशनलिज़म, कौमियत परस्ती, वतन परस्ती, या जिसे आप कह सकते हैं कि वतन की मोहब्बत। जो अल्लामा इकबाल का वतन था वो तो इंडिया था, तो इंडिया के लिए उनकी क्या मोहब्बत थी, शुरू में कैसी थी और फिर ग्रेजुअली वो कैसे कम होना शुरू होगी और फिर ख़त्म होगी। उनका एक बहुत मशहूर तराना है जो आज तक हम सुनते हैं, इंडिया में पढ़ा जाता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा। ये बेसिकली अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है। ये अल्लामा इकबाल की मोहब्बत को शो करता है, लेकिन वो आज इंडिया में पढ़ा जा रहा है और बहुत शौक़ से पढ़ा जाता है। और फिर उनकी जो वतन की मोहब्बत है वो इस शेर से भी ज़ाहिर होती है कि पत्थर की मूर्तों में तू समझा है खुदा है, खाके वतन का हर ज़र्रा मुझको देवता है। यानी वो अपने वतन की मोहब्बत को ईमान का दर्जा देते हैं।
लेकिन देखें जैसे वो 1905 से 1908 तक जो है वो इंग्लैंड में रहे, और इससे पहले उनकी जो सारी मोहब्बत थी इंडिया के लिए वो कैसी थी, इंश्योरेंस वाजे है। और फिर 1908 से लेकर 1930 तक ये मोहब्बत सारी ख़त्म होगी। क्यों? उन्होंने देखा कि कैसे मुसलमानों पे जो जुल्म ढाए जा रहे हैं हिंदुओं की जानिब से, तो वो सारा उनकी जो है मोहब्बत को कम कर गया। 1908 से 1930 तक उन्होंने जो इस्लाम का फ़लसफ़ा बयान किया है और कुरान की तफसीर लिखी है, बज़ाहिरन उनकी कोई तफसीर इकबाल के नाम से मशहूर नहीं है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि मेरा कलाम ही कुरान की तफसीर है। और उनके कुछ फ़ारसी के शेर हैं जिनका मफहूम ये है कि रसूलुल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि या रसूलुल्लाह, अगर मेरी शायरी में कुरान के अलावा कोई शय शामिल होगी है तो आप रोज़े क़यामत अपनी कदम बोसी से मुझे महरूम कर दें। ये बहुत बड़ा दावा है, आम बंदा या आम शायर ये दावा नहीं कर सकता। उन्हें यकीन है कि जो मैंने पैगाम दिया वो इस्लाम का ही पैगाम है। और फिर जो वतन की मोहब्बत कम हुई, इसमें जो उन्होंने शेर लिखा वो ये है कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन है इसका वो मजहब का कफन है। अगर वतन की मोहब्बत रखोगे, वतन तुम्हें अजीज होगा, तो फिर मजहब, तुम्हारा ईमान सब जाता रहेगा, सब हवा हो जाएगा। और इसका जो ज़ाहिरन इशारा है, खुल्लम खुल्ला जो ऐलान है वो 1930 के खुतबा इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल ने दिया कि बस अब नहीं, अब हमें मुसलमानों के लिए पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान को मिलाकर एक अलग मुल्क चाहिए, जिसमें जो मुसलमान हैं वो एक अपनी अलहदा और आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें, इस्लाम के असूल लागू हो सकें उस पर। और फिर मुसलमानों को अपनी शायरी के ज़रिए ये चिंगारी को, उनकी जो मोहब्बत थी इस्लाम से, वतन से नहीं, इस्लाम से जो मोहब्बत थी उसको भड़काते रहे, उस चिंगारी को हवा देते रहे। और फिर आखिरकार 21 अप्रैल 1938 को अल्लामा इकबाल वफ़ात पा गए। उस वक्त कलकत्ता के एक फुटबॉल ग्राउंड में फ़लस्तीन के मौजू पर जलसा हो रहा था और कायदे आज़म उसके चीफ मुकर्रर थे। उस जलसे में यह खबर आई कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उस जलसे का मौजू फ़लस्तीन से बदल कर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हो गया। और उसमें कायदे आज़म ने कहा कि वो मेरे लिए एक रहनुमा थे, एक स्पिरिचुअल सपोर्ट जिसे कहते हैं कि एक रूहानी पेशवा थे, वो थे मेरे लिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और 1940 में जब दूसरी इकबाल डे मनाया जा रहा था, तो उसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि अगर हम कामयाब हो जाते हैं एक आज़ाद इस्लामी रियासत इख्तियार करने में, उसको हासिल करने में, और मेरे सामने चॉइस रखी जाए कि या अल्लामा इकबाल का कलाम हासिल करो या उस इस्लामी रियासत के सरबराह बन जाओ, तो क्या जवाब दिया? मैं अल्लामा इकबाल के कलाम को तरजीह दूंगा। ये दर्जा है अल्लामा इकबाल का हमारे रहनुमाओं के लिए। तो खुद सोच लें कि वो खुद कितने बड़े रहनुमा थे। तो ये दो शायर हैं, इनको हमें पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, और खुसूसन अल्लामा इकबाल पे तो ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, हमारी दुनियावी ज़िंदगी के लिए भी और हमारी उखरवी ज़िंदगी के लिए भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।